is Ravi Yadav and you are watching E-Learning Academy. Today we will discuss about the matrices which is the lecture number 2. यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं सब एनसीईआरटी सिलेबस बेस पे रहेंगे, ठीक है। तो आज मैंने यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक लेकर आया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसका कुछ डेफिनेशंस और कुछ ऐसे कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है टू मैट्रिसेस A is equals to Aij and B is equals to Bij are said to be equal। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं जब कभी होगा इफ़ द कंडीशन, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, दे आर द सेम ऑर्डर, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों भी कैसे ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या लिखा है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी दैट इज Aij इक्वल टू Bij फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो सेम ऑर्डर होने की चाहिए, ठीक है। दोनों भी एलिमेंट के मैट्रिसेस के सेम ऑर्डर होने चाहिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, अगर ए मेरे पास एक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर 3x4 है, ठीक है। ऑर्डर और मैट्रिसेस क्या होता है, इस सब की बात हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ और आगे की बात करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए का ऑर्डर क्या है 3/4 एंड बी का ऑर्डर क्या है 3x4, और दोनों का ऑर्डर सेम है तभी मैं इक्वालिटी वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकता, ठीक है। उसके बाद भी जो उसके एलिमेंट होंगे ना, जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला Aij मीन्स Aij मीन्स क्या रहेगा, इसका पोजीशन, Bij मीन्स क्या रहेगा, इसका पोजीशन। तो दोनों का पोजीशन भी क्या होना चाहिए, एक देखो यहाँ पे लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, हर एक एलिमेंट ए का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसको और एग्जांपल की तरह मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने A2x2 का ऑर्डर लिया, तो यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट क्या होंगे, A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये क्या ऑर्डर है, ठीक है। सेम एज इट इज़ देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेम एज इट इज़ बी के भी मैं ले रहा हूँ, B2x2 के लिए अगर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो B11 B12 B21 एंड B22 रहेगा, ठीक है। बी क्या है यहाँ पे 2 दोनों को इक्वलाइज मुझे करना है, 2x2 इक्वल टू B2x2। तो इसके जो एलिमेंट रहेंगे इसके इक्वल हो जाएंगे, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, इस तरह से दोनों भी मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ और इससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इफ़ x+3 z+4 2y-7 -6 a-1 0 b-3 -21 0 is equals to 0 6 3y-2 -6 -3 2c+2 2b+4 -21 एंड 0। ये दोनों भी एलिमेंट क्वेश्चन में दिया है इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन दिया इसलिए मुझे मालूम पड़ गया ये क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे सबका वैल्यू उसने पूछ लिया है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना रहेगा अपने को, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। ये देखो जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बहुत सिंपल टॉपिक है, ये किसको भी बहुत इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 बात करने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये सिंपल टॉपिक भी यहाँ पे चूज़ कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इक्वलाइज करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, देखो x+3 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 0, राइट है ना। x+3 इक्वल टू 0 हो गया। ए कौन सा प्लेस होता है, A11 हो गया। ए कौन सा प्लेस है, B11 हो गया। तो दोनों भी इक्वल हो गए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है बिकॉज ऑफ बीच में क्या कौन सा साइन दिया है, इक्वल का साइन दिया है, इसलिए दोनों भी क्या हो गया, इक्वल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो x+3 इक्वल टू 0 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। 3 उस हट जाएगा तो कितना आएगा, -3। तो x का वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, -3 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड में A12 और B12 की बात करूँगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, z+4 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो z इज इक्वल्स टू 4 उस साइड जाएगा तो 6 - 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2। देन z इज इक्वल्स टू देन z इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। मुझे z का भी वैल्यू मिल गया। और देखो जो मुझे, मैं ऐसा कुछ यहाँ पे ये नहीं है कि मीन्स ऑर्डर वाइज पहले A B C फाइंड आउट करना, ऐसा कुछ नहीं रहता है, कोई भी वैल्यू कभी भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड देखो A13 का अगर मैं इक्वलाइज करूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 2y-7 इज इक्वल्स टू 3y-2, राइट है ना। A13 इक्वलाइज किया मैंने तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2y, देखो वेरिएबल दोनों साथ में मैं ला रहा हूँ, तो 2y -3y हो गया, और -2 ऑलरेडी था, ये उस साइड जाएगा तो +7 हो जाएगा, राइट है। नेक्स्ट 2y -3y -5,
-2 + 7 y, सॉरी 5 y इक्वल टू क्या हो गया, -5 हो गया, राइट है। नेक्स्ट एक्स वाई जेड का वैल्यू ऑलरेडी मुझे मिल गया अब यहाँ पे। नेक्स्ट मुझे किसका वैल्यू चाहिए, ए बी सी का वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ मैं अगर मैं इसको इक्वलाइज करूँ तो कुछ मीनिंग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे वैल्यू मिल नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड A22 को इक्वलाइज करूँगा। जब मैं A22 और B22 को इक्वलाइज करूँगा तो A-1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -3। देन A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो -3 + 1 हो गया, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -2 आ गया। तो A का वैल्यू मुझे क्या मिला, -2, ठीक है। नेक्स्ट A23 और B23 को जब मैं इक्वलाइज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 0 इज इक्वल्स टू 2C + 2, राइट है। नेक्स्ट ये 2 उस साइड जाएगा तो -2 इज इक्वल्स टू 2C, देन C इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये सिंप्लीफाई किया मैंने तो C इक्वल टू -1 हो गया। देखो सब कुछ सॉल्व हो गया, सिर्फ मुझे क्या बाकी है, B का वैल्यू मेरे लिए बाकी है। देखो B का वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, A31 एंड B31 दोनों को इक्वलाइज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, B-3 इज इक्वल्स टू 2B + 4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसको जब मैं सिंप्लीफाई करने जाऊँगा तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर को नंबर के साथ में रख रहा हूँ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ में। तो बिफोर इक्वल साइन में क्या कर रहा हूँ, नंबर को साथ में ले रहा हूँ, तो -3 ऑलरेडी था, ये इस साइड आएगा तो -4 हो गया, इक्वल टू 2B, यहाँ पर B के इसमें था प्लस में था, उस साइड गया तो माइनस हो गया। तो B इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, -7। तो B का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, -7। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ABC XYZ जितने भी यहाँ पे वेरिएबल कैलकुलेट करने बोल रहा था वो सब कुछ मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आप लोग को दिखाया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की भी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो ये सिंपल है बहुत ही क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2A + B इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट एलिमेंट था A11 को B11 से कंपेयर किया मुझे, तो ये वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं इसको एज इट इज लिख दे रहा हूँ। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ABCD चारों का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकंड भी मैं यहाँ पे इक्वलाइज कर लेता हूँ, A-2B इज इक्वल टू क्या है, -3, ठीक है। देखो आगे CD का पोर्शन यहाँ पे दिया है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हम लोग जब इसको आप लोग ने 9th-10th में पढ़ा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ या फिर आप इसको भी 2 से, देखो 1 को मैं 2 से कर देता हूँ। अगर 1 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यही अभी देखो कैसा हो जाएगा, 2 × 2, देखो यहाँ और सिंप्लीफाई करने 2A + B इज इक्वल्स टू 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 × 2 = 4A + 2B इज इक्वल्स टू 8 आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, अभी तो इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। जब 3 और 2 को मैं साथ में लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, A-2B इज इक्वल्स टू -4। जब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के लिए मैंने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। किसी को डाउट आ रहा होगा मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है और ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे ये दोनों को कैंसिल करना था। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा क्योंकि 9th-10th में आप लोगों ने ये सब बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5A इज इक्वल्स टू 8 - 4। 8 - 4 क्या होता है, 4 होता है। तो A का वैल्यू कितना आ गया, 5/4 आ गया, ठीक है। तो A का वैल्यू मुझे 5/4 मिल गया। अभी A का वैल्यू जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा किसी भी इक्वेशन में, अगर मैं A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे B का वैल्यू मिल जाएगा, राइट है। नेक्स्ट देखो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। अगर इक्वेशन नंबर 1 पे जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 पे जब सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं A का वैल्यू, तो मुझे ये यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 × A का वैल्यू क्या था, 5/4 + B इज इक्वल्स टू 4, राइट है। तो देखो ये सिंप्लीफाई होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 5/2 हो गया प्लस B इक्वल टू 4, ठीक है। इसी को मैं आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो B इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, ठीक है, B इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, 4 - 5/2, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 × 2 = 8 - 5/2, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे क्या रहता है 1, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो B इज इक्वल्स टू क्या मिला, 8 - 5 क्या होता है 3, तो 3/2। B का वैल्यू क्या आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है। तो और आगे देखो, आगे यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड। अभी देखो यहाँ पे मुझे सिर्फ A और B का वैल्यू मिला है, C एंड D का वैल्यू तो मिला नहीं मुझे, तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, सेम देखो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको भी मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मैं इक्वलाइज करूँगा यहाँ पे देखो, इक्वलाइज करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5C - D इज इक्वल्स टू 11 एंड 4C + 3D इज इक्वल्स टू 24।
देखो 5c माइनस डी इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। देखो ये आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पे स्पेस भी नहीं है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे दिख रहा है ये 3d, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को एडिशन कर दो, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो c और d का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट मैं आगे, देखो यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, आगे मैं बात कर लेता हूँ, और भी क्वेश्चन है मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखा, कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ i माइनस 3j, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या बोल रहा है वो, 3x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। 3x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो इससे मुझे पता चल गया कि ऑर्डर उसने बता दिया, ऑर्डर बता दिया तो सबसे पहले मेरे पास मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए, ए इज इक्वल्स टू, देखो मैं यहाँ पे अज्यूम कर ले रहा हूँ, देखो 3x2 है, तो 3x2 के लिए मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम यहाँ पे मुझे पता चल गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, देखो 3 रोज होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए, राइट है ना। तो 3 रोज नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया, 3 रोज एंड 2 कॉलम। तो रोज कितने होंगे 3 रहेंगे और कॉलम कितने होंगे 2 को होंगे। तो देखो 2 कॉलम हो गया, ठीक है। रोज कितने चाहिए 3 चाहिए, तो देखो A21, A22, A31, A32। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज देखो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 3 और नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम 2, तो 3x2 का मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अभी देखो ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे मैंने जो एलिमेंट्स लिखा है A11, A12 अप टू A32, ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखा ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये यहाँ पे मुझे फॉर्मूला गिवन है क्वेश्चन में, तो इसके थ्रू मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले किसको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, A11 को जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे फॉर्मूले की यूज पर ही, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है, जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन का यूज होगा यहाँ पे। तो 1/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर मॉड आ गया i माइनस आई क्या यहाँ पे रहेगा 1, ये i होता है ना, देखो इसको मैं लास्ट लेक्चर में बताया था AIJ, ठीक है। तो i क्या यहाँ पे 1 है, j क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1 क्या होगा 1 ही 3 होगा, तो ये कैसे हो गया 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 क्या होगा -2 होगा, बट ये मॉड में जाएगा तो प्लस में रहेगा, तो 1/2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आएगा 1 आ जाएगा। A11 का वैल्यू क्या आएगा 1 आ गया, ठीक है। A12 सॉल्व करूंगा मैं 1/2, फिर आई क्या यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 3 इंटू जे क्या यहाँ पे 2 है, तो ऐसा कुछ रहेगा, राइट है। तो 1/2, 1 माइनस 6 क्या होता है -5 होता है, बट ये मॉड के बाहर गया तो प्लस में जाएगा, तो 5/2 इसका आंसर है, कौन सा है A12 का, ठीक है। नेक्स्ट A21 की मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो A21 इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ i माइनस 3j, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1/2, आई क्या यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 3, जे क्या यहाँ पे 1 है, इंटू 1, तो 2 माइनस 3 क्या होगा -1, बट मॉड के बाहर गया तो +1, तो 1/2 आएगा वैल्यू किसका A21 का वैल्यू आएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट A22 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा 1/2, आई क्या यहाँ पे 2 है, -3 इंटू जे क्या यहाँ पे 2 है, इंटू 2 हो गया, राइट है। नेक्स्ट 1/2, 2 माइनस 3 टू जा 6, 2 माइनस 6 क्या होता है -4, राइट है ना। 2 माइनस 6 क्या होता है -4, तो यहाँ पे मैं मॉड में रख रहा हूँ -4, जैसे ही माइनस बाहर जाएगा मॉड के तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/2 विच इज इक्वल टू द 2, तो ये 2 का वैल्यू क्या आ रहा है 2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे A31 का मैं यहाँ पे बात करता हूँ। A31 अगेन देखो फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, यहाँ पे फॉर्मूला सेम रहेगा A31 का, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 1/2, आई की प्लेस पे क्या आएगा 3, ये आई है ये जे है, आई की प्लेस पे 3 माइनस 3, जे क्या यहाँ पे 1, तो 3 इंटू 1 मॉड में आ गया, 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट है। A32 के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन सेम 1/2 आई माइनस 3 जे है, तो आई के लिए यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 इंटू जे के यहाँ पे 2, तो 2 हो गया, 1/2, 3 माइनस 3 टू जा 6, 3 माइनस 6 क्या होता है -3, बट मॉड के बाहर गया तो प्लस, तो क्या हो जाएगा 3/2, तो ये 32 का वैल्यू कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है, ठीक है। A31 का वैल्यू कितना है 0 आ गया, A22 का वैल्यू 2 आ गया, A12 का वैल्यू 5/2, A11 का 1
और E21 का 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे लाई करने वाले थे सबका मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। तो ये मुझे देखो मैट्रिक्स मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अभी देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो A11 का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। A12 कितना 5/2, तो 5/2 हो गया। E21 कितना हो गया 1/2, E22 कितना हो गया 2, E31 कितना हो गया 0, E32 कितना हो गया 3/2, राइट है। तो इस तरह से मैंने पूरा वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आप लोग को दिखाया। देखो बहुत ही ईजी है ये, ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने यहाँ पे लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स विद द 1 2 3 फैक्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब 3 तक फैक्ट्रीज ये सब क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पे मेन वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। फैक्ट्री 1 में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं मेंस में, और फैक्ट्री 2 में और फैक्ट्री 3 में कितने काम कर रहे हैं। वुमेन्स वर्कर्स भी दिए यहाँ पे, फर्स्ट फैक्ट्री में कितने वर्कर्स वुमेन है, और सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, यहाँ पे वैल्यूज दिए हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। तो अगर अपने को क्या समझ में आ जाना चाहिए, जो मैट्रिक्स बनने वाला है वो मैट्रिक्स किसका बनेगा, 3x2 का मैट्रिक्स बनेगा, राइट है। तो A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, A इज इक्वल्स टू 3x2। तो 3x2 रहेगा मीन्स नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 2। अगेन देखो A11 A12, A21 A22, A31 A32, यही बनेगा ना। देखो नंबर ऑफ रोज 1 2 3 एंड कॉलम्स 1 2, राइट है। अभी इसी को क्या करना है, मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 25 25 31 27 26। तो यहाँ पे मुझे कन्वर्ट हो गया ये, तो 3x2, तो ये उसका आंसर रहेगा, राइट है ना। मैंने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में। इसी डेटा को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और देखो और भी मुझे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट डज एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो क्या बोल रहा है, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 3x2, थर्ड रो A32, राइट है ना। कौन सा एलिमेंट पूछ रहा है, A32 का एलिमेंट पूछ रहा है। तो ये थर्ड रो A32 क्या रहेगा, यहाँ पे A32 मुझे क्या मिल रहा है 26 मिल रहा है। तो A32 का वैल्यू मुझे क्या मिला 26 मिला, राइट है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया। देखो ये जो पार्ट था, ये इतना पार्ट, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो मैंने डेटा जो भी आप लोग को समझाया था वो प्रीवियस वीडियो में था, बट वहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को लिया नहीं था, तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया रहेगा। इस तरह से देखो मैं मैट्रिसेस के NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।